हाँ, तो सभी का केमिस्ट्री की दुनिया में स्वागत है। और कल के डेट में हम लोग पढ़ चुके थे आईपीएससी का पहला सिद्धांत। आज हम लोग पढ़ेंगे आईपीएससी का दूसरा सिद्धांत। तो हेडिंग लिखो फटाफट। द्वितीय सिद्धांत, द्वितीय सिद्धांत। पहले सिद्धांत क्लियर हो चुका सभी को? किसी को समस्या? सिंगल बॉन्ड लगेगा, सीधी श्रृंखला, एल्केन कर देंगे, बन जाएगा एल्केन। 10 कार्बन का नाम याद रखना है। अब आती है द्वितीय सिद्धांत की बारी है? हाँ लिखो, क्या करोगे बैठकर? द्वितीय सिद्धांत की बारी क्या आएगी सुनो जी। इसमें आएगा द्विबंध। याद करो द्विबंध कैसे बनता है? दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से। देखना ध्यान से, इसी में सब संरचना बनेगी, सब संरचना पता चलेगा कैसे क्या होता है, ठीक है ना। और ट्रिपल बॉन्ड, 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से, ठीक है। तो वे कार्बनिक यौगिक जिसमें द्विबंध अथवा, अभी अथवा शब्द बोल रहे हैं, अथवा वे हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला जिसमें द्विबंध अथवा त्रिबंध लगा हो, तो उसमें हम सबसे पहली वरीयता हम इनको देते हैं। और यह जिस सिरे से न्यूनतम अंक की प्राप्ति करते हैं उस सिरे से इनका क्या करते हैं? हमें अंकन करते हैं। फिर से बात समझना भैया, जिस हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का द्वि और त्रिबंध लगे हुए हैं तो उनमें हम इनको सबसे पहली वरीयता देते हैं, और जिस सिरे से न्यूनतम अंक की प्राप्ति करेंगे उस सिरे से इसका क्या करेंगे? अंकन करेंगे। अलग अलग लगे हैं तो अगर दोनों किसी श्रृंखला में एक साथ मिल जाते हैं, फिर से रिपीट करें, अगर ये दोनों किसी श्रृंखला में एक साथ मिल जाएंगे तो हम इसमें द्विबंध को सबसे पहली वरीयता। बड़ा कौन हुआ फिर भैया? जब दोनों एक साथ आ गए तो बड़ा कौन है इसमें? द्विबंध। द्विबंध को सबसे पहली वरीयता देते हैं और उस सिरे से हम उसका अंकन करते हैं जिस सिरे से क्या करता है? न्यूनतम अंक की प्राप्ति करता है। सीधा सीधा मैटर करें तो आईपीएससी जो नाम सिद्धांत है यह बड़े आदमियों पर निर्भर करती है। चोरी का नियम है, चोरी का सिद्धांत या चोरी का नियम कह सकते हैं, इस पर डिपेंड करता है पूरा यह मामला। जो सबसे बड़ा है हम उसके घर में देखेंगे किधर से उसका घर न्यूनतम अंक पा रहा है। अगर भैया किसी के खेत में मटर लगी पड़ी है, अब मटर अगर तोड़ने जा रहे हो तो सबसे पहले क्या देखोगे? किधर से रास्ता नजदीक है कि तोड़ कर तुरंत लेकर निकल चले। अगर आलू का जोड़ा खुलिया रहे हो तो किधर से खुलिया कर निकले कि आलू मकान मालिक या जो घर वाला है वो ना देख सके और निकल सके। वही सारा सिस्टम यहाँ पे अपनाना है जी, और सब कुछ वही है। एग्जाम्पल पहले देते फिर सिद्धांत बताते हैं। तो देखो एग्जाम्पल क्या है, दिखाई दे रहा ना यहाँ तक? ये सब CH3 CH2 CH द्विबंध CH2 दे दिया एक। दूसरा नंबर दिया है CH3 CH द्विबंध CH3 दे दिया है। जाओ CH2 CH3 दे दिया है। एक और देते हैं लल्ला, CH3 CH2 CH त्रिबॉन्ड CH दे दिया है। एक और दे देते हैं इसी तरीके से CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 दे दिया। लो जी, ये 4 श्रृंखला दी गई है, दिखाई दे रही होगी क्लियर रूप से। इन चारों श्रृंखलाओं में जरा देखो, या तो डबल लगा है डबल, या फिर लगा है ट्रिपल या फिर ट्रिपल, दोनों एक साथ नहीं लगा है। कोई ऐसी श्रृंखला जिसमें 2 आएगा उसके लिए भी आगे बताएंगे। यह कार्बन गांव है। कार्बन क्या है? गांव है, या समझ लो कि खेत है, जो भी कुछ रखा गया हो। अब किसी के घर में तुम्हें जाना है तो सबसे पहले क्या ढूंढोगे भैया? अमीर आदमी। क्या ढूंढेंगे? सबसे अमीर है, जिसके चाहे उसके घर में चले जाओगे तो मिल जाएगा क्या? तुमको नहीं मिल पाएगा। तो हम क्या ढूंढेंगे? सबसे अमीर आदमी। तो इस गांव में कार्बन 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 कुछ नहीं लेना देना, हाइड्रोजन सबसे गरीब है सब। ये सब सबसे गरीब आदमी कौन है? कार्बन, हाइड्रोजन और एकल बंध। इनके अलावा जो लगा होगा वही अमीर होगा। तो इनके अलावा कौन दिखाई दे रहा है? द्विबंध, यह अमीर आदमी है। इसके घर में जाना होगा, जम्मू किधर से जाएंगे कि नजदीक पड़ेगा? पीछे से। चलो दोनों तरफ से अंकन करके चेक करते हैं। 1 2 3 4। शुरुआत में हम दोनों करेंगे, सही और गलत दोनों, और फिर बाद में जब सीख जाओगे तो सही करना सिखा देंगे। 1 2 3 4, और इधर से 1 2 3 और 4। इसमें एक अंकन गलत है, एक अंकन सही है।
लेफ्ट हैंड साइड से काउंटिंग कर रहे हैं हम, तो 1 2 3 तीसरे स्थान पर द्विबंध आ रहा है जी, और इधर से काउंटिंग कर रहे हैं तो पहले पर मिल रहा है। तो न्यूनतम अंक कौन दे रहा है? कम से कम यहाँ पे 1 फीट में मिल जा रहा है जो चाहिए तुमको, और इधर से 3 फीट खोदना पड़ रहा है। तो कौन सही है भैया? 1 वाला। तो ऊपर वाला अंकन गलत और नीचे वाला अंकन क्या? बिल्कुल सही है। अब आगे चलते हैं, इसका अंकन बताओ किधर से करेंगे? दोनों तरफ से करके चेक करते हैं। 1 2 3 4 और 5। इधर से अंकन किया तुमने, दूसरे पर मिला, ठीक है। इधर से अंकन करते हैं 1 2 3 4 और 5। इधर से अंकन किए तो किस पर मिल रहा है? तीसरे पर। अब कहोगे सर जी ये चौथा तो नहीं भैया, जिधर हम जा रहे हैं, हम जा रहे तो डंडा आगे रखा गया, तो डंडा हमारे सामने मिला ना। अब हम आगे निकल जाएगा तो क्या करें? डंडा हमारे आगे है, वो पीछे छूट गया। आगे जो आ रहा है जस्ट उस नंबर को माना जाएगा, पीछे छूटे हुए नंबर को नहीं काउंट करेंगे ना, देखेंगे। तो हम आगे जा रहे हैं 2 पर पड़ रहा है, 3 पर ये छूट गया, मामला आगे बढ़ गया। इधर से आ रहे हैं तो 3 पर पड़ रहा है, तो कौन न्यूनतम अंक है जी? ऊपर वाला सही है, नीचे वाला क्या है? गलत है। अब नाम पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद नीचे वालों को करते, मिटा के ऊपर लिखकर, क्योंकि हम देख रहे हैं तुम लोगों को दिखाई देना है, नहीं रहा। इन सभी की अगर हम बात करें 4 कारण, क्रम से लिखने का तरीका क्या है जी? लिखने का ही तरीका एल्क प्लस बंद का नाम, यही है जी। एल्क प्लस बंद जोड़ देंगे। एल्क मीन्स कार्बन, कार्बन कितना दिया गया सर जी? 4 कार्बन का नाम क्या होता है? ब्यूट। मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नोन डेट। तो 4 कार्बन का नाम ब्यूट हो गया। और जरा गौर से देखो इसमें एकल बॉन्ड, ये भैया अगर तुम्हें समझ लो कि बफर सिस्टम में गए हो, भले ही रोज घरे तुम खा रहे हो साग, आलू साग खा रहे हो, बफर सिस्टम में गए, आलू साग रखा गया बगल में, और बगल में रखा गया पनीर, मटर पनीर, क्या उठाकर खाओगे? मटर पनीर खाओगे ना। आलू साग तो रोज खाते हो भैया, तो इस समझ में बात आ रही है? तो जो डेली, हाँ देखो बात, जो डेली चीजें आ रही हैं उसको भी छोड़ देंगे, जो बड़ी है सबसे पहले उसी को उठाते हैं, छोटा वाला मामला कैंसिल। तो कौन बचा हमारे पास? ईन। प्लस में क्या आएगा? ईन। लेकिन इसका एड्रेस लिखना पड़ेगा। अब जाओगे न्योता दोगे तो अपना पता लिखवाओगे ना। अब तुम्हारा नाम जैसे लेढ़ा उसका है, वो लेढ़ा लिखा कर चला आया, अब पता नहीं चले लेढ़ा भाई कहाँ का है, लिखाना बताना जरूरी है ना कि कुसमी कला निवासी, कुसमी की धरती से। तो वैसे ही यह द्विबंध लगा कहाँ है भैया? तो नीचे वाले के हिसाब से देखेंगे तो किस पर मिल रहा है? पहले पर। तो 1 इन। इन मतलब द्विबंध। 1 बता रहा है कि यह जो द्विबंध किस पर लगा है? पहले कार्बन पर लगा है। और टोटल जोड़ दोगे लल्ला तो यह बन जाएगा, संख्या आगे चली जाती है जब जोड़ेंगे, तो 1 क्या हो जाता है? ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन। सेम इसकी अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा भैया? देखो जरा ध्यान से, 5 कार्बन का नाम क्या हुआ लल्ला? पेन। और प्लस कार्बन के जस्ट बाद बंद का नाम लिखेंगे जी, तो बंद इन है। लेकिन इन किस कार्बन? तीसरे पर लगा है क्या? नहीं। इधर से जा रहे हैं तो दूसरे पर लगा, यानी 2 इन। जोड़ देंगे तो अंक आगे आ जाएगा, शब्द जुड़ जाएगा 2 पेंटीन। और अंक और शब्द के बीच में हमेशा डैश लगाना अनिवार्य है। तो सुन लो, गौर से समझ लो भैया। इधर देखकर एक और त्रिपल बंध का एक और बता देते हैं, इधर ऊपर करके, क्योंकि नीचे तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। ये हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड के लिए CH3 CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब बताओ, अब दोनों करने की जरूरत हमको अंकन है? गलत सही दोनों करें कि एक करें? केवल एक ही करते हैं। जरा देखना भैया, 1 2 3, इधर से काउंटिंग करोगे 3 नंबर, इधर से काउंटिंग करेंगे तो पहले पर। तो काउंटिंग कौन सी सही है? इधर से पहले 1 2 3 और 4 कार्बन का नाम सर जी क्या बताए? ब्यूट। प्लस अब ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो ट्रिपल बॉन्ड का नाम क्या होता है? आइन। द्विबंध का, एकल बंध का नाम एन, द्विबंध का नाम इन, और ट्रिपल बंध का नाम आइन। तो ब्यूट धन थोड़ा सा कर लेकर आइन, ब्यूट धन आइन बराबर ब्यूटाइन। लेकिन एड्रेस बताएंगे ना,
किस पर लगा भैया? पहले पर 1 डैश ब्यूटाइन। इसका मतलब जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 1 डैश ब्यूटाइन। कोई तकलीफ है किसी सज्जन को? एक और लास्ट देख लेते हैं एग्जांपल, फिर उसके बाद तो नियम निकालकर फिर बताएंगे। देखो जी, CH3 CH2, अब हम थोड़ा सा मिक्स करते हैं इसी में, मिक्स। ये भैया देखो जी, इसमें द्विबंध और ट्रिपल बंध दोनों एक साथ में आ गया, इस श्रृंखला में दोनों एक साथ आ गया। मतलब कि पनीर भी है और चिकन भी है, दोनों लगा पड़ा है। एक नॉनवेज और वेज दोनों मैटर है। अब तुम सर्वाहारी हो भैया, तो बड़ा कौन है तुम्हारे लिए? हाँ, पनीर तो घर वो खा ले बड़े, कौन बड़ा है भैया? यह सिद्धांत कहता है कि अगर दोनों एक साथ आ गए, अलग अलग है तो दोनों अमीर है भैया। केवल पनीर है तो सबसे पहले पनीर, अब मटन है तो केवल मटन के पास जाओगे सबसे पहले। लेकिन अगर दोनों एक साथ आ गया तो तब फिर जाओगे चिकन मटन के पास खाने के लिए सबसे पहले, यानी कि वेजिटेरियन बनना कौन पसंद करेगा? तो बताओ भैया, इन सब में सिद्धांत करता है कि द्विबंध ग्रेटर देन ट्रिपल बॉन्ड। और जो हमने क्रियात्मक समूह की सारणी लिखवाए थे, उस दिन का वीडियो अपलोड करे थे, क्रियात्मक समूह बंद ये सब जो पढ़ाया ना, बंद का नाम किया, तो उस दिन का वीडियो अपलोड होकर डिलीट हो गया, पता नहीं क्या मिस्टेक हो गई, वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाई है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हाई स्कूल में पढ़ के आए ही होगे। द्विबंध का नाम, द्विबंध बड़ा है कितने से? ट्रिपल बंध से। कौन बताता भैया? द्वितीय सिद्धांत। द्वितीय सिद्धांत बता देगा कि द्विबंध बड़ा है। अरे तो क्रियात्मक समूह की सारणी में देखो हमने लिखवाया होगा, सारणी में सबसे पहले द्विबंध आ रहा है, नीचे कौन आ रहा है? त्रिबंध। तो सबसे पहले ऊपर द्विबंध है, नीचे त्रिबंध है, तो वो भी बता रहा है कि नहीं द्विबंध क्या होता है? बड़ा। तो इसमें बड़ा जो है उसको देखेंगे, बड़ा द्विबंध है तो हम इसके घर में जाना पसंद करेंगे ना कि इसके पास, इससे ज्यादा अमीर यही है तो अमीर के घर में जाना वैसा पसंद करते हैं। इसको ढक लेंगे मानेंगे है ही नहीं। अब बताओ 1 2, इधर से 1 2 3 4, भले ही पहला नंबर पा रहा है लेकिन बड़ा तो ये है ना, तो इसको देखकर अंकन करेंगे। तो कहोगे सर इधर तो पहला मिल रहा तो इसको कर दीजिए, नहीं ना मुन्ना ना, बिल्कुल ही नहीं। बड़ा ये है, इससे मैटर करेगा। तो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन का नाम हेक्स प्लस द्विबंध लगा है दूसरे पर, द्विबंध का नाम ईन, और प्लस पांचवें पर लगा है आइन। अब कहो सही एकल बॉन्ड का नाम क्यों? भैया अमीर आदमी के बीच में गरीबों का कोई काम नहीं होता है, उसने बेचारा या नहीं है, दुदकार को भगा देते हैं लोग, वैसे इसको भगा दिया जाएगा, इसको नहीं लाया जाएगा बीच में। सबसे गरीब आदमी है एकल बंध, जब अकेला रहेगा तो काम करेगा पहले श्रृंखला में, तो उसके बाद ये मामला निपट लिया जाए। अब बताओ इसमें से किसी एक को जोड़ देंगे, एक को छोड़ देंगे, जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 डैश हेक्सीन और पुनः अंक आएगा तो डैश 5 डैश आइन, 2 हेक्सीन डैश 5 आइन, यह श्रृंखला का क्या हो गया? नाम। अब सिद्धांत सुनो और ध्यान से कान खोलकर सुनो। कहा जाएगा हाइड्रोकार्बन की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध अथवा त्रिबंध लगा हो, द्विबंध अथवा त्रिबंध लगा हो, तो उस हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का अंकन उस सिरे से करते हैं जिधर से इसको न्यूनतम अंक की प्राप्ति होती है। यदि यह द्विबंध और त्रिबंध दोनों एक साथ किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में आ जाते हैं, तो यदि द्विबंध और त्रिबंध किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में एक साथ आ जाते हैं तो द्विबंध को सबसे पहली वरीयता देते हैं, द्विबंध को सबसे पहली वरीयता देते हैं, और यह जिस सिरे से न्यूनतम अंक की प्राप्ति करता है उस सिरे से हम उसका क्या करते हैं? अंकन करते हैं। और यह सिद्धांत रहा द्विबंध ग्रेटर देन त्रिबंध। क्लियर हुआ? नोट ये पॉइंट का। चलो लिखा जाए परिभाषा की, सिद्धांत लिखा जाए, लिखो। देखो हाइड्रोकार्बन की वह श्रृंखला, लिखो हाइड्रोकार्बन की वह श्रृंखला, हाइड्रोकार्बन की वह श्रृंखला, वह श्रृंखला जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य
हाइड्रोकार्बन की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध अथवा त्रिबंध लगा हो। हाइड्रोकार्बन की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध अथवा त्रिबंध लगा हो, द्विबंध अथवा त्रिबंध लगा हो तो उनको सबसे पहली वरीयता देते हैं, सबसे पहली वरीयता देते हैं और यह जिस सिरे से न्यूनतम अंक की प्राप्ति करते हैं, जिस सिरे से न्यूनतम अंक की प्राप्ति करते हैं उस सिरे से उसका अंकन करते हैं, और यह जिस सिरे से न्यूनतम अंक की प्राप्ति करते हैं उस सिरे से उसका अंकन करते हैं, क्लियर हुआ? मतलब भैया द्वि और त्रि अलग अलग लगा है तो इसको सबसे पहली वरीयता देंगे। वरीयता मतलब स्थान देना, सबसे पहले के लिए घर में जाना है, वही वरीयता हुआ, ठीक है ना। सबसे पहली वरीयता दे दिए और जिस सिरे से न्यूनतम पाएगा उस सिरे से उसका हम क्या कर दिए, अंकन कर दिए। अरे गब्बर मूवी देखे हो ना, गब्बर जिसमें दिखाता है कि जो करप्शन करता है उसको सबसे पहले लगता है, सबसे ज्यादा करप्शन वाला उसको पहले उठाता है। सेम वैसे सबसे अमीर आदमी को सबसे पहले उसको देखेंगे, रखेंगे द्विबंध है, तब इसको वरीयता देना होगा कि नहीं इसी के पास जाएंगे या न्यूनतम जहां से पाएगा वहां से अंकन करेंगे। मामला समझ में आया? चलो आगे लिखा जाए। खड़ी पाई पैराग्राफ चेंज करके यदि किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में द्विबंध तथा त्रिबंध यदि किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में द्विबंध तथा त्रिबंध एक साथ लगा हो तो द्विबंध तथा त्रिबंध एक साथ लगा हो तो उसमें द्विबंध को सबसे पहली वरीयता दी जाती है, और वह जिस सिरे से न्यूनतम अंक प्राप्त करता है उस सिरे से उसका अंकन करते हैं, और वह जिस सिरे से न्यूनतम अंक प्राप्त करता है उस सिरे से उसका अंकन करते हैं। हो गया? चलो जी, यह एकल बंध कैसे बना होगा जी, जरा बताना। यह एकल बंध बना कैसे होगा? कार्बन के बीच एक की साझेदारी, और यहां पर लगा यह तीनों हाइड्रोजन सिंगल की साझेदारी। ये भैया हाइड्रोजन के बाद उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक की साझेदारी करेगा सिंगल। आगे गया इस कार्बन से एक हाइड्रोजन, अगले कार्बन से एक हाइड्रोजन, बाकी यह दोनों आपस में कितने की साझेदारी किए होंगे? दो। तो क्या बन गया है? डबल बॉन्ड। तो ऐसे इसकी संरचना बनती है और इसी संरचना को इकट्ठा करके यहाँ पर लिखा बनाया गया है जी। मामला क्लियर है ना? तुम लोग को समझ में आ रहा है चीजें ये वाली? अरे अभी तो ये पढ़ ही रहे हो ना, ये तो समझ में आ रहा है बस। चलो जी उतारो एग्जांपल से पहले नोट लिखो, NOT नोट, उसके नीचे सर जस्ट पहले नोट, और नोट में इसको उतार लो। सबसे मस्ट नोट है सभी में, सभी सिद्धांत का नोट जरूरी है। नोट लिखने के बाद ये सारा एग्जांपल पहले 1 2 3 4 ऐसे क्रम से उतारो। ये नोट लिखकर अरे उधर से अब आगे अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं भैया, और एग्जांपल्स चेक करते हैं। अब आते नहीं CH3 CH2
CH द्विबंध CH CH3। एग्जाम्पल्स हम कई प्रकार के देंगे जैसे तुम्हें समझ में आ जाएगा। CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये बातें नहीं भैया। CH3 CH द्विबंध CH सिंगल बॉन्ड CH द्विबंध CH एकल बॉन्ड CH2 CH3। चलो भैया चेक करते हैं। 3 यह श्रृंखला हमने दे दिया और एक में मिक्स देते हैं, तीनों अलग अलग हम श्रृंखला दे रहे हैं, फिर उसके बाद एक मिक्स वाला देंगे। उसके बाद CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH दे दिया गया। ये 3 श्रृंखलाएं दी गई हैं। आईपीएससी नाम लिखिए इनकी। क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाला गांव देखेंगे। कार्बन समझो घर है और किसी के घर में तुमको जाना है, तो किसके घर में जाना पसंद करो भैया? अमीर आदमी को, वहां से ज्यादा पैसा मिलने की संभावना है। तो कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ये सबसे गरीब है मान लो। क्या क्या दिखाई दे? कार्बन हाइड्रोजन दिखाई दे, सिंगल बॉन्ड गरीब। तो अमीर कौन दिखाई दे रहा है हमको? द्विबंध। अब इसके घर में जाना है, चलो जी तुम लोग बताओगे। यस सर। इसके घर में जाना किधर से जाएंगे? इस तरफ से 1 2 पड़ेगा, इधर से 1 2 और 3। तो मतलब अंकन हम इस तरफ से करेंगे। वरीयता, जो वरीयता शब्द की बात कहे तो सबसे पहली वरीयता हम किसको दे रहे हैं? द्विबंध को। किसी के घर में जाना है, बाकी किसी के पास नहीं। 1 2 3 4 और 5 कार्बन का नाम लल्ला पेंट। देखो ये क्रम से लिखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पेंट के बाद प्लस बंध का नाम लिखते हैं, और जिसमें द्वि और ट्रिपल बंध एंट्री कर जाता है ना, तो सिंगल बॉन्ड का नाम नहीं लेते हैं। तो द्विबंध आ गया और एक का जगह लगाने हुए यहाँ लगा, दूसरे पर लगा है डैश, और द्विबंध का नाम क्या होता है? इन। तो जोड़ दोगे लल्ला तो क्या बनेगा? पेंट धन इन तो बराबर 2 डैश पेंटी। कुछ लोग ना इसको नया तरीका से ऐसे लिखते हैं। सुनो जी, क्या नया तरीका? वो भी लिख लो, जान लो, नहीं तो कहोगे कि बाद में कहीं मिल गया। पेंट लिख देंगे और इन, और बगल में पीछे 2 लगा देंगे, पेंटिन डैश 2। लेकिन मामला तब फंस जाएगा, कोई और आ गया ना इसमें, तब फिर पीछे नहीं लगा, कहेगा आगे करेंगे। भैया पहले से आगे लिखा। अगर इसी में ट्रिपल बंद आ जाए तो ट्रिपल बंद पॉइंट लिखोगे तो फिर इसको आगे करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो जब अकेला तो लिख सकते हैं, लेकिन फिर बाद में जब 2 3 और आ जाते हैं तो उसके लिए फिर आगे लिखना, तो आगे ही लिखने का नियम चलाओ ना, फिर काहे आगे पीछे करने का सिस्टम है जी। ठीक है, चलो आते हैं। कोई दिक्कत इसमें? और अंकन या अनिवार्य कार्बन के ऊपर करना पड़ेगा, ये नहीं कि हम करके छोड़ दो, तुम मत उतारो, ये उतारना है, अंकन करना है। इसमें बड़ा कौन है भैया इस गांव में? सिंगल ट्रिपल। किधर से कम? 1 2 3 4 सर जी, इधर से 1 2 3, तो न्यूनतम अंक 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कार्बन का नाम हेप्ट। सभी में एकल बॉन्ड है, नाम नहीं लिखेंगे। ट्रिपल बॉन्ड है तीसरा पर। तो अब डायरेक्ट करना शुरू कर रहे हैं, डायरेक्ट करें धीरे धीरे। कब तक चलेंगे प्लस वाला मामला लेकर जी? तुम बच्चे छोटे छोटे नाक बहरा है बताएंगे। तीसरा पर 3 आगे आ जाएगा, और ट्रिपल बंध का नाम क्या होता है? आयन। तो हेप्ट धन आयन बराबर आयन। अब अही दादा, अब मामला देखो गड़बड़ होगा थोड़ा। अब वरीयता का क्रम बढ़ेगा, वरीयताएं तुमको देनी पड़ेंगी। इस गांव में 2 अमीर आदमी, दोनों बराबर है, दोनों कम नहीं है, दोनों का बैंक बैलेंस सेम है, तो किसके पास जाए? जब ऐसी दुविधा उत्पन्न हो ना, तो दोनों तरफ के गिन कर दोनों तरफ के स्थान को जोड़ लो। जब 2 अमीर आदमी वही हो और वही वरीयता दोनों पा रहे हो, तो दोनों स्थान को जोड़ो दोनों तरफ से। इधर से 1 2 3 4। सुनो जी, फिर से रिपीट कर रहे हैं। ए भैया अजय, कहां तुम लोग बतियाए जा रहे हो भैया? तो क्या मुड़िया दोनों जाने को होता है, पकड़िए तुम मुझे। इधर देखो, दोनों तरफ के स्थानों को जोड़ेंगे। 1 2 3 4, तो 4 2 कितना? 6। इधर से गिनती कर रहे हैं तो 4 और
2 और 4 मिल रहा है। इधर से गिनती कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 मिल रहा है 5। तो इधर से 5 और 3 8, इधर से 4 और 2 6। तो न्यूनतम अंक कौन दे रहा भैया? ऊपर वाला ना, 6 वाला। तो अंकन कौन सही है? ऊपर। क्लियर हुआ? फिर से रिपीट करते अपनी बात को ताकि दिमाग में घुस जाए। जब समान वरीयता के समूह, जिसको हमें वरीयता के हिसाब से अंकन करना है, वो कई जगह लगे हों, कई स्थान पर न समझ में आए तो उनके अंकन काउंट करके स्थानों को जोड़ो दोनों तरफ से, और फिर देखो किधर का अंकन का जोड़ कम आ रहा है। इधर से अंकन करेंगे 1 2 3 4 2 6, इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 5 3 8, यानी अधिक है, ये अंकन गलत है। ऊपर वाला 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन का नाम हेप्ट। चलो थोड़ा सा प्लस लगाते हैं फिर बताते हैं आगे हैं। ये भैया एक ही चीज 2 बार आ जाए, याद करो परसों के डेट वाला जो वीडियो अपलोड नहीं हुआ है उसमें हमने बताया था, जब कोई समूह या बंध एक या एक से अधिक बार आ जाता है तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा। 2 बार आ गए, जैसे CO2 ऑक्सीजन 2 बार आ जाता है तो कार्बन डाई ऑक्साइड कहते हैं, और SO3 कार्बन ट्राई सल्फर ट्राई ऑक्साइड कहते हैं। 3 के लिए ट्राई, 2 के लिए डाई। तो भैया यहाँ पर भी तो द्विबंध 2 बार आ गया, तो नाम के पहले क्या जोड़ेंगे? डाई, और द्विबंध का नाम क्या होता है? इन। तो जोड़ देंगे तो डाई हो जाएगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जोड़ेंगे बाद में किस पर मिल रहा भैया? दूसरे पर और चौथे पर। 2 कामा 4। फिर से अंग के बीच में कामा लगेगा, अंग शब्द के बीच में डैश। कार्बन के साथ केवल बंध का नाम जोड़ते हैं जी, बाकी सारी चीजें आगे आ जाती है। तो ये आगे आ जाएगा 2 कामा 4 डैश डाई हेप्ट धन इन आई कहाँ है? हेप्टीन। ये जुड़कर बन जाएगा। फिर से 7 कार्बन का नाम सर जी हेप्ट, दूसरे पर और चौथे पर 2 कामा 4, एक ही बॉन्ड 2 बार लगा है तो नाम के पहले डाई और बंध का नाम क्या हुआ? इन। तो कार्बन के साथ केवल बंध जुड़ेगा, बाकी सारी चीजें उठाकर आगे पटक दी जाएगी, बन गया IPSC नाम। मोनो एक के लिए लगाते लेकिन लगे यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है, लगा भी सकते हो, एक है तो नहीं भी लगा सकते हैं। चलो जी, अब इसमें बताओ किधर से अंकन करोगे? दिख रहा होगा साफ साफ जी। इधर से 1 2 3 4 4 2 6, इधर से करेंगे 1 2 3, यानी 1 और 3 कितना? 4। इधर से न्यूनतम पाएगा, इधर से बड़ा अंक पाएगा। तो 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन का नाम भैया पेंट। प्लस एक ही समूह 2 बार लगा है, किस पर? पहले पर तीसरे पर। एक ही बंद 2 बार है तो नाम के पहले डाई और ट्रिपल बॉन्ड का नाम आइन। कार्बन के आगे केवल बॉन्ड जोड़ेंगे, बाकी सभी आगे। तो 1 कामा 3 डाई, तो नंबर तो सुनाई दे रहा है, डाई और पेंट धन आयन बराबर पेंटाथीन। मामला क्लियर? उतार लो इतना यहाँ से।